हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इस तरह के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। रीजनिंग एक ऐसा आप सब्जेक्ट बोल सकते हो जिससे 70 से 80% क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही हल कर सकते हो। ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना अगर आपको आ गया तो रीजनिंग में आप 90% 95% आपका स्कोर करके आ सकते हो। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको आप इनको कर तो लोगे, ऐसी तो बात है नहीं, लेकिन आप इनको कर नहीं पाओगे। लेकिन इनमें टाइम देना और इसकी वजह से कुछ और क्वेश्चन को छूट जाना तो वो ज़्यादा आपको दुखदाई हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि आप इन क्वेश्चन को किस तरह से करते हो। ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये तरीका पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी वजह से नहीं पता है तो आगे से यदि आप इसको ऐसे ही सोल्व करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए ये होने वाला है। ठीक है। इसमें सभी को पता है रीजनिंग में एक तो अल्फ़ाबेटिक जो आपके है उनके जो नंबर है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आपका जो पी है वो आपका 16 पे है, ए आपका 1 पे है। ठीक है। ये तो नॉर्मल अगर आप तैयारी करते हो आई होप सभी के याद होंगे। अगर याद नहीं भी है तो भी एक बार को कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के आपको सवालों में। अब जैसे आपको पता है कि या तो वो ऐसे देता है कि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध बताओ, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है। या फिर इसने दो दो के जोड़े दे दिए यानी कि इसको वो 3 जोड़ा तक लेके गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये पी ए और जी है, आप हो सकता है जो आपका तरीका है या मेरे हिसाब से ये है कि जैसे आप करते होंगे, पहले मैं वो बताता हूँ फिर जो मैं करता हूँ अक्सर एग्जाम में वहाँ पर आते हैं। जैसे पी है इसको 16 लिख लिया। ठीक है। ए है ए को 1 लिख लिया, जी को लिख लिया 7। ठीक है, ये 7 पे आता है। ऐसे ये आपका ए है 1 लिख लिया, और जी को ये आपका जी है इसको 7 लिख लिया। अब इसने क्या किया है, पी को जो चेंज किया है वो एन में किया है यानी कि 14 किया है, यानी कि 2 कम किया है। फिर इसने वाई, ए की जगह वाई है। ठीक है, तो जेड और फिर वाई पर आया यानी कि इसने फिर यहाँ पर 2 कम किया है 25। जी और ई यानी कि इसने फिर यहाँ पर 2 कम किया है यानी कि इसने 2 2 कम किया है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसका और इससे संबंध देखते हैं। टी यहाँ पर 20 है, आर हमारा 18 है, 2 कम किया है। ऐसे यू और एस फिर 2 कम किया है। जेड बी से जेड पर आया है फिर 2 कम किया है। तो हम क्या करते हैं, उसने ऐसे ही जो कुछ किया होगा ये 2 कम वाला चक्कर इस राइस के साथ भी किया होगा। ठीक है, हम लिखते हैं आर, आर से 2 कम, आर 18 पे है तो इससे 2 कम करेंगे 16 पे है यानी कि 16 आएगा। 16 को हम मानेंगे चलो पी है। फिर आई है, आई 9 पे है, 2 कम इसका करेंगे हम, तो आई का 2 कम 9 से 2 कम 7 आएगा यानी कि जी, तो पी जी आएगा। ऐसे ही सी का 2 कम करके देखेंगे, ऐसे ई का। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता ही होगा कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा शुरुआती दौर में हो तो आप अभी तक इसको ऐसे ही करते आए होंगे, लेकिन इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं होती इस तरह के सवालों में मोस्टली। और ख़ास करके जब आपको ऐसा मिल जाए कि जो ये इसको ऑप्शन से ही करते हैं मोस्टली। जब आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग मिल जाए शुरुआती अक्षर, यहाँ पी है, यहाँ एस है, यहाँ आर है, यहाँ क्यों है। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो शुरुआत कहाँ से होगा, मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, मैं इसको पढ़ूंगा पी से। पी एन 2 कम हुआ है, इसका मैं पेन नहीं उठाऊंगा, स्क्रीन पर देखता रहूंगा और मन में सोल्व करता रहूंगा। पी से एन 2 कम हुआ है, ऐसे ही टी से आर 2 कम हुआ है। तो मेरे समझ में आ गया कि जो पहला अक्षर है वो 2 कम हो रखा है, तो मैं जाऊंगा आर। मैं जो इसके बाद के अक्षर ए और जी है, एन वाई है, ये मैं सोल्व करूंगा ही नहीं, मैं पहला अक्षर सोल्व करूंगा। पी से एन 2 कम आया है, टी से आर 2 कम आया है, आर से इस आर से भी 2 कम ही आएगा। तो आर से 2 कम क्या होगा, आर 18 पे है, 2 कम इसका 16 पे हो जाएगा यानी कि पी। यानी कि राइस का जो हम संबंध बनाएंगे उस शब्द से बनेगा जिसके स्टार्टिंग में पी होगा। फिर हम आई का संबंध वो हमको देखना ही नहीं है, वो देखेंगे हम तब जब ऑप्शन में कहीं आपको 2 पी मिल जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके शुरुआत में पी है, तो हमारा यहाँ पर पी आया है, तो यानी कि इसको टिक मारो और चलते बनो।
तो वहाँ पर ये मुश्किल से आपका 5 सेकंड भी नहीं लेगा ये सवाल और आपका हो जाएगा। और इस तरह के सवाल आपको ऐसे ही करने होते हैं ऑप्शन से कि आपको जो पहला अक्षर है या कभी कभी दूसरा अक्षर है या फिर लास्ट वाला है, जो भी आपको पहली नज़र में मिल जाए कि इसमें ये चेंज हुआ है, तो वही चेंज करके आप ऑप्शन में टैकल करके देख लो कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें चेंज करके ये कुछ आया है, तो उसको टिक करो और निकल जाओ। अगर ऐसे दो ऑप्शन मिल जाए तो जो दो नहीं है उनको आप हटाओ, यानी कि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, उन दो में कहीं ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, तो फिर आप उसको करके एक अगला स्टेप उसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो पहले स्टेप में हमारा काम बन गया, आर दो कम होता आया है, आर से दो कम करो, 18 से 16 आए और 16 का मतलब पी है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पर पी है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये ट्रिक आती थी तो अच्छी बात है, नहीं आती थी तो आपको कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी। और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।